सीनियर सहाफी सुहेल वड़ाइच ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले दौरे सदारत में दुनिया के सबसे मुतनाज़ा रहनुमाओं में शुमार होते थे, लेकिन अपने दूसरे दौरे सदारत में वो एक नए अंदाज में सामने आ रहे हैं। उनके मुताबिक अगर गजा अमन मुआहदा कामयाबी से हमकिनार हो गया, तो सदर ट्रंप को तारीख में एक नए अशोक आजम के तौर पर याद किया जाएगा। रोजनामा जंग के लिए अपनी तहरीर में सुहेल वड़ाइच बताते हैं कि तारीख में कई हुक्मरान ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने इब्तिदा में जंग व जदल और खूनेजी का रास्ता अपनाया, मगर वक्त के साथ उनके अंदर हैरान कुन तब्दीली आई और वो बदल गए। सल्तनत मौर्य के तीसरे शहंशाह महाराजा अशोक आजम की कहानी भी ऐसी ही है। वो एक राजा चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, जिसने टेक्सला को अपना दारुस सल्तनत टेक्सला बनाया। उसे अपने अहद का सबसे बड़ा और ताकतवर राजा कहा जाता था, जिसने अपने एक भाई के अलावा 99 दीगर भाइयों को कत्ल करवा दिया था। ताहम बाद में वो जंग व जदल से तायब हो गया। अशोक के दिल में ऐसा रहम आया कि वो बुद्ध मत के रास्ते पर चल निकला और तलवार की बजाय अमन और इंसानियत का पैगाम्बर बन गया। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक आज सदर ट्रंप भी अशोक आजम के नक्श कदम पर चलते दिखाई देते हैं। वो एक सख्त गिर, मुतनाज़ा और खुद पसंद रहनुमा से अमन की अलामत बनते हुए नजर आते हैं। गजा की हालिया जंग में इब्तिदा में इसराइल का बयानिया गालिब रहा। इसराइल ने दावा किया कि हमास ने दहशतगर्द हमले किए, मगर जैसे जैसे इसराइली बमबारी में हजारों मासूम फलस्तीनी बच्चे, औरतें और सहाफी मारे गए, आलमी राय आमा बदलने लगी। मगरबी मीडिया ने भी इसराइल की पॉलिसियों पर सवाल उठाना शुरू किया और यहां से मंजरनामा पलटना शुरू हुआ। इसी दौरान ट्रंप ने एक गैर मुतवक्को कदम उठाया और गजा में फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात शुरू करवा दिए। बज़ाहिर ट्रंप की जमानत पर होने वाले गजा मुआहदे के बाद जंग बंदी हो चुकी है और दोनों अतराफ से यरगबालियों की रिहाई का अमल भी शुरू हो चुका है। गजा मुआहदे को मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए एक तारीखी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है, जिसके बाद ट्रंप का एक सख्त गिर लीडर का तासुर बदल रहा है और बज़ाहिर वो अमन के अलमबरदार बनते हुए नजर आते हैं। ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने चंद बरस पहले पाकिस्तान को दहशतगर्दी का माविन मुल्क करार दिया था, मगर अब इनकी पॉलिसी में नुमाया तब्दीली देखी जा रही है। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि हालिया हफ्तों में अमरीकी सिफारती जराये का कहना है कि वाशिंगटन ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत न करने का उसूली फैसला किया है। एक तकरीब में एक अमरीकी नुमाइंदे ने यहां तक कहा, अमरीका अब पाकिस्तान को खुद मुख्तार शराकतदार के तौर पर देखना चाहता है, न कि एक ताबे रियासत के तौर पर। यह बयान पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज करार दिया जा रहा है। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक ट्रंप का ये नया अंदाज हैरान कुन जरूर है, मगर गैर हकीकी नहीं। बतौर बिजनेसमैन वो हमेशा हकीकत पसंद रहे। जहां क्लिंटन, ओबामा और बाइडन नजरियाती सियासत के कायल थे, वहां ट्रंप जमीनी हकाइक पर फैसला करने वाले रहनुमा हैं। उनके नजदीक ख्वाबों से ज्यादा अहमियत नताइज की है और वो जज्बात पर अकलियत पसंदी को तरजीह देते हैं। सीनियर सहाफी का कहना है कि गजा अमन मुआहदा मुस्लिम दुनिया के लिए भी एक अहम पैगाम रखता है। सवाल यह है कि क्या मुसलमान कौमें अब भी इंतहा पसंदी, जुनूनियत और ताकत के जोम में मुब्तला हैं, या वो इल्म, टेक्नोलॉजी और तरक्की की राह अपनाएंगी। सुहेल वड़ाइच लिखते हैं कि मुस्लिम दुनिया को अपनी बका और खुशहाली के लिए 3 सुतूनों यानी इल्म, टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत पर खड़ा होना पड़ेगा, वरना अमन की हर कोशिश आर्जी और तरक्की का हर वादा अधूरा रह जाएगा। उनका कहना है कि अगर ट्रंप वाकई दुनिया में अमन कायम करने में कामयाब हो गए, तो वो महज एक अमरीकी सियासतदान नहीं रहेंगे, बल्कि तारीख में एक बदले हुए अशोक आजम के तौर पर याद किए जाएंगे, यानी ऐसा लीडर जो जंग के पंगों से निकलकर अमन के पैगाम तक पहुंचा। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि सदर ट्रंप गैर रिवायती सियासतदान है जो आउट ऑफ बॉक्स सोच अपनाते हैं, लिहाजा हलीफों को हरीफ और हरीफों को हलीफ बनाना इनके हवाले से अचंभे की बात नहीं होगी। इनकी यही गैर रिवायती सोच इसराइल और इंडिया की इंतहा पसंदाना अजाइम पर कोड़े बनकर बरसती है, लेकिन मुस्लिम दुनिया को भी अपनी झूठी शान और शौकत और बड़ेपन के जोम से निकलकर हकीकत पसंदी अपनाना होगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।